हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्यूए। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं 100 डेज 100 कोड के नाम से। यह सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी जो इंटरव्यू देते टाइम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते, जिनके कॉन्सेप्ट्स में कहीं कंफ्यूजन रह गया है। तो ये सीरीज उन सभी के लिए खास होने वाली है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी स्टूडेंट है या एम्प्लॉय भी है और वो टेक्निकल जॉब सर्च कर रहा है और वो इंटरव्यू उसका इसलिए क्रैक नहीं हो पाता कि वो जो है प्रोग्रामिंग नहीं कर पाता इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चनों की। तो 100 डेज 100 कोड के नाम से यह सीरीज होने जा रही है, जिसका आज फर्स्ट डे है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा डे 1 का मैंने जो लिया है वो है एरे। रिवर्स कैसे करते हैं एरे के अंदर। रिवर्स एन एलिमेंट इन एरे। अगर किसी को एरे पता है जब भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो वो भी मैं साथ के साथ बताता चलूंगा जितना इस प्रोग्रामिंग में जरूरी होगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। एरे को डिक्लेयर कैसे करा जाता है, देखो। एक मैंने इंटीजर टाइप का एरे लिया, मैंने फिर क्या दे दिया, एक वेरिएबल दे दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। ये क्या है हमारा, ये एक एरे को डिक्लेयर कर रहा है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स को रख दिया 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो कितने एलिमेंट हैं ये? 5। ठीक। एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 10 कौन से इंडेक्स पे है? 0, 21, 32, 43 और 54 पे। कोई दिक्कत परेशानी मुझे लगता है अभी तक तो नहीं होगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरा प्रोग्राम है ये कि मेरा जो स्टार्टिंग में है वो चला जाए मेरा एंड में, और जो मेरा एंड में है वो चला जाए मेरा स्टार्टिंग में। रिवर्स करना है मेरे को। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपको इस टाइप का प्रोग्राम करना हो तो क्या करना होगा कि आप जो स्टार्टिंग वाली चीज है और जो लेफ्ट वाली चीज है, जो स्टार्टिंग की है वो किस में आ जाएगी? लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा। और जो राइट जो इधर है वो क्या पोर्शन हो जाएगा उसका? राइट। और 30 किस में? मिडल में। तो ये मिडल के लेफ्ट में हो गया, ये मिडल के राइट में हो गया। बात आई समझ में? अगर आपको यह समझ में आ गया तो अब आगे कुछ नहीं है। अब क्या होगा कि मैं लेफ्ट को स्टार्टिंग बोल सकता हूं और 40 और 50 को जो मेरे राइट में उसको मैं एंड बोल सकता हूं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मैंने क्या करा कि ये स्टार्ट और एंड भी मैंने दो वेरिएबल ले लिए। मैंने क्या करा, इंट स्टार्ट जो कौन से इंडेक्स से हो रहा है मेरा? 0 से। ठीक, 0 ले लिया। अब एंड अगर आप एक बैग में आपके मल्टीपल चॉकलेट्स पड़े हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने हैं? नहीं पता चल पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ कैसे निकालेंगे आप एरे में? आपको करना होगा क्या, आपको करना होगा क्या कि एरे डॉट लेंथ -1। ये क्या है? एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें ये मैंने स्टोर कराया है। तो रेफरेंस वेरिएबल से मैंने उसकी लेंथ निकाल लिया। और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि ये -1 मैंने क्यों लिया।
-1 मेरा लेने का मकसद ये है क्योंकि एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। अगर मैं 1 2 3 4 5 लूंगा तो ये मेरी इंडेक्सिंग हो जाएगी गलत, लेंथ निकल के क्या आएगी 5। पर मुझे क्या करना है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट, तो लेंथ कैसे आएगी -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4। लेंथ मेरी मतलब कहां तक है, ये 4 तक। मैक्सिमम लेंथ मेरी कितनी है 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है मेरी लेंथ। ठीक, यहां तक मुझे लगता है कोई किंतु परंतु नहीं होगी। अब मैंने आगे क्या करा, एक व्हाइल लूप लगाया, और व्हाइल लूप मैंने स्टार्ट में और एंड में लगा दिया। स्टार्ट लेस देन एंड, ये लूप मेरा कहां तक चलेगा, जब तक स्टार्ट इक्वल्स टू एंड, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ये लूप मतलब लूप बंद हो जाएगा। मेरे को जो आइटरेशन करनी है वो व्हाइल के अंदर करनी है। वो कैसे करूंगा कि स्टार्ट को मैंने लेस देन रखा किसके, एंड से। कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट और एंड मेरे इक्वल नहीं हो जाएंगे, पोजीशन मेरी इक्वल नहीं हो जाएगी। ठीक, अब मैंने क्या करा, जो मेरे लेफ्ट में, जो मेरे स्टार्टिंग में है, उसको मैंने क्या करा, उसको मैंने एक नए वेरिएबल में स्टोर करा दिया। देखो भाई, एरे स्टार्ट, ये एरे, ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है स्टार्ट। ठीक, ये स्टार्ट है, मैंने स्टार्टिंग को उठा के एक नए रेफरेंस वेरिएबल में मैंने रख दिया, जिसको मैंने टेम्प नाम दे दिया। ठीक, मैंने इंटीजर टाइप के टेम्प में इसको रख दिया। जब मैंने इसको 10 और 20 को रख दिया, तो अब मेरे पास ये दोनों ब्लैंक हो गए, 30 40 50 ये बचा। ठीक, क्योंकि ये वाला मैंने उठा के किस में रख लिया, एक टेम्प में रख लिया, ये दोनों स्टार्टिंग के। अब मैंने क्या, अब मेरे को करना क्या है कि ये जो है स्टार्टिंग वाला, ये फर्स्ट मतलब 50 यहाँ पे आ जाए, 40 यहाँ पे आ जाए, और 10 20 हमारा लास्ट में चला जाए। ये करना है, रिवर्स करना है। अब मैंने क्या करा, 40 और 50 को, जो एंड है मेरा, जो मेरा एंड है, वो मैंने कहां पे रख दिया, वो मैंने स्टार्ट में रख दिया, क्योंकि स्टार्ट तो मेरा खाली हो चुका है। अरे स्टार्ट, ठीक, ये मैंने किस में रख दिया, स्टार्ट में रख दिया। ठीक, अब जब मैंने ये स्टार्ट में रखा तो ये अब मेरा ब्लैंक हो गया, ये मेरी पोजीशन, ये 40 और 50 स्टार्टिंग में आ गई। ठीक, अब मुझे जो मैंने टेम्प में रखा है 10 और 20, वो मुझे उठा के किस में रखने, एंड में। तो मैंने टेम्प की वैल्यू को जो स्टोर कराया था, वो मैंने उठा के किस में रख दी, एरे के एंड में। बस इतना सा लॉजिक है। इतना मुझे लग रहा है कि इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता, काफी आसान तरीके से ये मैंने आपको समझाया है। अब मैंने क्या करा, स्टार्ट को तो मैं इंक्रीमेंट करता गया और एंड को मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक, और मेरा यहां से लूप स्टार्ट हुआ, यहां मेरा बंद हो गया, और फॉर लूप की हेल्प से मैंने क्या करा कि जो मेरा ये एरे, जिसमें मेरा ये एलिमेंट्स पड़े हुए थे जिस वेरिएबल में, उसको मैंने किस में रख दिया, इंट नंबर में, क्योंकि भाई वैल्यू अब मुझे वापस गेट भी तो करनी है। तो वो किस में आई है, एरे में, और मैंने कहां पे, फॉर लूप से मैं एक एक वैल्यू को प्रिंट कराता रहूंगा, नम को। आउटपुट आपका क्या आ जाएगा निकल के, 50 40 30 20 10। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने डे 100 डेज 100 कोड का चैलेंज का डे 1 में आपको बताया कि रिवर्स कैसे करते हैं एलिमेंट्स को एरे में। तो मुझे
लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये 100 डेज 100 कोड डे कंटिन्यूसली 100 डेज तक चलेगा, जिससे आप लोग 100 कोड सीख पाओगे। उनके कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। इसमें कहीं कुछ रटने की बात मुझे नहीं लगता कि है। तो फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ जुड़े 100 डेज 100 कोड के चैलेंज में। थैंक यू।